जो आरोपी है उस आरोपी ने उसका गला काट कर फ्रिज में रखा, उसको जलाया गया, उसकी पहचान जो है मिटाने की कोशिश की। कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? कांग्रेस क्या मांग करना चाह रही है? देखिए, इसमें कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है, ये तो एक क्राइम है और इसको क्राइम की तरह से देखना चाहिए, अपराध की शक्ल में देखना चाहिए। और जो भी हमारे संविधान में या हमारे कानून में जो व्यवस्था है, ऐसे जिसको कहा जाए कि गैर इंसानियत हरकत के लिए जो सज़ा मुअय्यन है, उस सज़ा उनको मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को उससे अबरत हासिल हो, लोगों को सबक हासिल हो। सर, आपकी मोर्चा बना हुआ है, ऐसे में राहुल गांधी ने वीडी सावरकर को लेकर बयान दिया। उद्धव ठाकरे उससे जो है सहमत नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सावरकर को लेकर बहुत सम्मान है और उनको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, वो उनकी अपनी राय है। वो भारतीय या शिवसेना एक अलग राजनीतिक दल है, कांग्रेस पार्टी एक अलग राजनीतिक दल है, दोनों की विचारधारा अलग अलग है। ठीक है, हमने गठबंधन बनाया ज़रूर था महाराष्ट्र में सरकार चलाने के लिए, लेकिन अब दोनों के विचारधारा में अंतर है, ये तो सब लोग जानते हैं। ये एक तरह से सबको इस बात की जानकारी है। राष्ट्रगीत के नाम पर कुछ और बच जाता है, अब बीजेपी उस पर निशाना साधते हुए कह रही है कि ये पप्पू का कॉमेडी सर्कस है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को लेकर बहुत नर्वस है और ये तभी लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जब उनको इस बात से खौफ लगता है कि ये यात्रा पता नहीं आगे चलकर किस तरह का क्या शक्ल लेगा, किस तरह का आंदोलन इस देश में खड़ा होगा। क्योंकि ये जो राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की है, ये कोई सिर्फ औपचारिकता नहीं है, ये देश को जगाने का काम वो कर रहे हैं, देश के नौजवानों को जगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हालात हैं, जो वर्तमान सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, वो पूरी तरह से असफल है, नाकाम है और उसकी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई पड़ती। चाहे वो गरीबी हो, बेरोज़गारी हो, भ्रष्टाचार हो या फिर महंगाई हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। उसके साथ साथ जो देश में एक जो हमारे गंगा जमनी तहजीब चली आ रही थी, उसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है, भाईचारगी को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। देश के अंदर सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। इससे कैसे छुटकारा हो, ये यात्रा उसके लिए है। सीएम को ईडी ने समन किया है, अब वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार को जो है अस्थिर करने की कोशिश लगातार प्रयास हो रहा है। कैसे देख रहे हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, खास के केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो पहले दिन से जहाँ भी विपक्ष की सरकार बनती है, जन आदेश विपक्ष के पक्ष में होता है, उसको बदलने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, एक तरह से कहा जाए तो। जनता चुनकर किसी और पार्टी को भेजती है और वो अपनी सरकार बना लेते हैं। तो सिर्फ पैसे के बल पर, धन के बल पर अगर सरकारें बनेगी तो इस देश में लोकतंत्र की कैसे बचेगा? तो आज जो काम जो झारखंड में हो रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री को वहाँ बुलाया गया है, ईडी ने बुलाया है, इस बात का जीता जागता सबूत है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं, उन सरकारों को डीस्टेबलाइज करने के लिए ये काम किया जा रहा है। सर, आर्टिकल जो कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा था कि मैंने कोई अपनी तरफ से ये आर्टिकल नहीं लिखा है, बल्कि ये तो पार्लियामेंट में फैक्चुअल चीज़ें हैं। कैसे देखते हैं सर उस बयान को? उनको मैं यही सलाह दूंगा कि पूरा इतिहास पढ़े वो। देश की आज़ादी से लेकर किस तरह कश्मीर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में शामिल किया और जोड़ने के लिए जो काम किया, ये इतिहास के पन्नों में है। सर, मैसूर सिटी गुम्बद जो है, मस्जिद जैसी गुम्बद जो है बल्क शक्ल में थी। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है अब एक मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी किया है और कहा है कि इसको हफ्ते भर के अंदर हटाएं। तो कैसे देखें, क्योंकि बीजेपी भी इस पर लगातार। देखिए, ये सब संकीर्ण विचारधारा है। हमारा देश एक सर्वधर्म संभाव मानने वाला देश है। अगर वो बना भी दिया था तो उसको तोड़ने की जो मांग हो रही है, ये संकीर्ण विचारधारा की एक कहा जाए कि उसकी कोशिश है। हमारा देश ये गांधी का देश है। यहाँ सभी को इस बात की इजाज़त है अपने अपने धर्म की प्रचार करने का।